हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग अपने चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर हैं। देखिए हमारा आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपका चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, ये है आपका चैप्टर का नाम, और इसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस ज्योमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपका, जैसे क्या करते हैं, कोई भी आपका ज्योमेट्री आकृति जैसे ज्योमेट्री आकृति है के आलेख बनाने में करते हैं। ज्योमेट्री आकृतियों के आलेख बनाने में किया जाता है। ठीक है, आलेख बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बिंदु की स्थिति जो है, किसी बिंदु की स्थिति एवं दूरी का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है आपकी, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, और इसके द्वारा हम ज्योमेट्री आकृतियों के आलेख बना सकते हैं, यानी ज्योमेट्री आकृतियों का अध्ययन कर सकते हैं और किसी बिंदु की स्थिति एवं दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लिए आपको समुद्र में पनडुब्बियाँ चलती हैं, एरोप्लेन चलता है या भूकंप आती है तो उसकी स्थिति, तो इन सब स्थितियों को हम इसी मैथ की जो है शाखा, इसी के द्वारा हम लोग याद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है, पहला वाला भाग होता है। आज हम बेसिक इसका पढ़ रहे हैं। इसमें पहला हमारा वीडियो है बेसिक, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। तो पहला इसमें क्या है, चतुर्थांश। आप जानते होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा। चतुर्थांश जो होता है आपका, चतुर्थांश क्या होते हैं, हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका x प्लस होता है और ये x माइनस साइड में शो किया जाता है। ये y प्लस होता है और इसको y माइनस में शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है। चतुर्थांश की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। देखिए यहाँ पर ये सेकंड चतुर्थांश है आपका, और ये वाला क्या है आपका थर्ड चतुर्थांश है, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, फोर्थ है। कितने चतुर्थांश हो गए, 4, 1 2 3 4। अब देखिए पहले चतुर्थांश में हमारे जो प्लस प्लस वाले कोऑर्डिनेट होते हैं वो आते हैं, प्लस प्लस वाले। ठीक है, इसमें क्या होगा, x माइनस है, y प्लस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस वाले आएंगे और यहाँ पर माइनस माइनस वाले आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो माइनस दोनों है, माइनस माइनस आते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्लस और माइनस वाले बिंदु आएंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश हमने देखा, चतुर्थांश 4 होते हैं। चारों को आपने स्टडी किया, बेसिक है तो बेसिक को ध्यान से समझिए आप। इसके बाद आता है पॉइंट, हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है निर्देशांक। निर्देशांक की बात करते हैं तो निर्देशांक जो होते हैं हमारे x और y होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर x क्या है, जो x होता है वो उसको भुज कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और y क्या है यहाँ पर, y आपका होता है कोटि कहते हैं इसको हम। कोटि का मतलब होता है ऑर्डिनेट होता है ये बच्चों। ठीक है, क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा निर्देशांक। हमारे निर्देशांक को हम x और y में शो करते हैं। x हमारा भुज होता है, y हमारा कोटि होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को देखिए। अगर आपका ax अक्ष का बिंदु निकालना है, ax अक्ष पर स्थित बिंदु अगर निकालना है, स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक जो आपके होंगे वो होंगे, केवल x रहेगा, y 0 हो जाएगा, x, 0। ठीक है, इसी प्रकार से y अक्ष पर अगर बिंदु निकालना होगा निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। इस तरह से लेंगे। कभी कभी कहता है x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष के निर्देशांक निकालने हैं तो x, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए और क्या है, जैसे ax
अक्ष से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी अगर आपको निकालनी हो, किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, निर्देशांक का क्या होता है, जो निर्देशांक हमारे होते हैं, निर्देशांक का हम लोग कोटि ले लेते हैं, जितनी कोटि होती है उतना लेते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। इसके बाद अगर y अक्ष पर कोई बिंदु की दूरी निकालना हो, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो निर्देशांक का भुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, भुज आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई निर्देशांक, कोई बिंदु है, बिंदु P है, मान लीजिए इसके निर्देशांक 2,5 है। ठीक है, तब क्या होगा, x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी जो आपकी होगी क्या होगी बच्चों, निर्देशांक का कोटि। निर्देशांक का कोटि हमारा क्या है, 5। तो यहाँ पर 5 मात्रक हो गई। कितनी हो गई, 5 मात्रक हो गई। अब y अक्ष से दूरी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोटि हो, मतलब भुज हो जाएगा। इसका भुज क्या है हमारा, 2 है, तो 2 मात्रक आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी हम निर्देशांक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा पॉइंट आया। तीसरे पॉइंट में क्या है, दूरी सूत्र हम लोग फाइंड करेंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र जो है। तो इसका यूज है आपकी इस प्रश्नावलियों में। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जैसे कोई बिंदु है, P बिंदु मान लीजिए, उसके निर्देशांक x1 y1 है, तथा Q बिंदु है, इसके निर्देशांक x2 y2 हैं। तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, d = अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये x1 y1 x2 y2 क्या है, बिंदु P और Q के निर्देशांक हैं। तो देखिए ये x1 ये x2 ये हमारी भुज कहलाती है और ये y1 y2 कोटि है। हाँ, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा दूरी वाला सूत्र था। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, बेसिक फार्मूला विभाजन सूत्र है। यहाँ पर क्या है, दो बिंदु हैं, मान लीजिए हमने माना दो बिंदु हैं P x1 y1, इसके निर्देशांक हैं। दूसरा बिंदु है Q x2 y2 है। इसको कोई रेखा क्या करती है, m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये अनुपात है जिसमें ये काट रही है। जैसे ये हमारा लाइन है, ये P बिंदु है हमारा, तो ये x1 y1 हो गया, और ये हमारा Q बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। कोई भी लाइन यहाँ पर काट रही मान लीजिए, तो ये हमारा बिंदु, तो ये अनुपात जो है इसका क्या हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा, अनुपात जो हमने दिया है। तो इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए ये R बिंदु है, तो R के निर्देशांक क्या होंगे, जो R के निर्देशांक बच्चों होंगे वो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। जो फार्मूला है, x बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1। तो देख रहे हैं m1 क्या है, m2 क्या है, हमारा अनुपात है, x1 x2 हमारी भुज है। ये आ जाएगा नीचे m1 प्लस m2। तो ये हमारा भुज आ गई। y निकालना है, तो y में y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2।
तो इस तरह से हम लोग विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब 5वें पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 5वें पॉइंट में किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। जैसे किसी रेखा, कोई रेखा है, किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये हमारा आ जाता है x1 प्लस x2/2, ये हो जाता है हमारा x। ठीक है ना बच्चों। और क्या होता है दूसरा जो हमारा कोटि है वो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो इसमें देखिए इतने हमारे 5 पॉइंट थे बच्चों। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना ज़रूरी है और आप इनको पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। एक से एक बढ़िया आपको हम सोल्यूशन, ईजी सोल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।